403 सीट उत्तर प्रदेश में है और हम मात्र 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। और 203 सीटें हम अखिलेश यादव जी के लिए छोड़ रहे हैं ताकि वो बीजेपी की 203 सीटों पर हरा करके और वो सत्ता में आ जाए। तो हम 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अब आखिरी और अंतिम जो फैसला है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। फिलहाल हमारी तैयारी तो 200 सीटों पर। तो 203 अखिलेश जी के लिए क्यों छोड़ रहे हैं, मायावती जी के लिए कुछ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, अखिलेश जी चूंकि दावे तो वही कर रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक रहे हैं, हम बीजेपी को रोक 2017 में भी उन्होंने कहा था हम बीजेपी को रोकेंगे, नहीं रोक पाए। 2022 में उन्होंने कहा हम बीजेपी को रोकेंगे। हमारे लोगों ने, जो हमारा वोटर था, उसने कहा कि शौकत भाई इस बार हमको किसी तरीके से छोड़ दीजिए, हम अगली बार आपको वोट डालेंगे। 22 में जो है अखिलेश जी हरा रहे हैं बीजेपी को। हमने उस वक्त भी कहा था कि अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। और ग्राउंड पे हम लोग देख रहे हैं, ये मुस्लिम वोट के अलावा उनका अपना खुद का यादव वोट भी 100% उनके साथ नहीं है। अच्छा। और आपने देखा कि जो आंकड़े आए उस हिसाब से मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को 2022 में 87% वोट किया और यादवों ने 82% वोट किया। तो हमने जो अपना वोट उनको पोल डाला उसमें हमने 87%, यादवों ने हमसे कम वोट डाला समाजवादी पार्टी को। तो हम तो पूरी ईमानदारी के साथ, फिर वही हुआ, हमने जो कहा था कि नहीं जीत पाएंगे, नहीं सत्ता में आ पाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ 2027 में लोग सत्ता में, चूंकि हम पर इल्जाम यही लोग लगाते हैं और यही लोग हमें बार बार कहते हैं कि हम फला की टीम है, फला की टीम है, फला की। तो इसलिए हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, इस बार 203 सीटें अखिलेश जी के लिए छोड़ दिया जाए ताकि ये बीजेपी को रोक ले। तो क्यों नहीं अखिलेश जी के साथ मिलकर रोक लेते हैं बीजेपी को? अखिलेश जी के चाचा ने, अखिलेश जी ने खुद ये बात कह दिया कि हमें मुसलमानों के और एमआईएम की जरूरत नहीं है। नहीं, मुसलमान तो नहीं कहा उन्होंने, ओवैसी जी का नाम लिया। एमआईएम ओवैसी क्या मुसलमान नहीं है? नहीं, लेकिन ओवैसी नहीं, अगर किसी आप तो अपने आप को मुसलमानों का नेता नहीं कहते ना, वो तो हिंदुओं को भी अपना वोटर मानते हैं। नहीं, देखिए मैं क्या बताऊं, हमारी जो लीडरशिप है ना, हमारी पार्टी कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हमारी लीडरशिप मुसलमान है। तो मुस्लिम लीडरशिप से लोगों को बहुत तकलीफ है और मुस्लिम लीडरशिप को ये लोग सियासत में अछूत समझते हैं। तो इसलिए लोग हम लोगों से गठबंधन नहीं करते हैं। इनको हमारा वोट चाहिए और सत्ता में आएंगे तो कभी पलट करके हमारी तरफ नहीं देखेंगे। अच्छा, एमआईएम को अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना पड़ा, मान लीजिए आपको ऑफर मिलता है या आप ऑफर देते हैं, तो पहला विकल्प क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, इस देश के अंदर सबसे अच्छा और मजबूत अगर कोई गठबंधन हो सकता है तो वो दलित और मुसलमानों का हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, 20% दलित है, 20 और 20 40 होता है। अगर ये गठबंधन बनता है तो मैं तो कहूंगा कि ये एक नेचुरल गठबंधन होगा और अदर जो है वो बाकी हमारे साथ खुद ब खुद आ जाएगा। यानी कि मायावती बसपा आपको लगता है कि सबसे मुफीद? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जितना कमजोर होगी बीजेपी उतना मजबूत होगी। अच्छा। बीजेपी को कमजोर होने के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना जो मूल वोट था दलित का, उसमें से 11% खिसक गया। उसमें से 10% जो बचा है वो जाटव समाज बचा है। बाकी खटीक, वाल्मीकि, पासी, पासवान, कोरी, ये छिटक गया। जो बैकवर्ड वोट था वो भी मायावती के पास से चला गया। जिस दिन ये गठबंधन बनेगा उस दिन ये सारा समाज एक साथ बहन जी के साथ और उस गठबंधन के साथ इकट्ठा हो जाएगा। मगर मायावती तो लगभग 100 सीटें अनाउंस कर चुकी हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बोल दिया है काम करने के लिए। अगर गठबंधन का कुछ नजरिया से बनता है तो फिर कैसे काम होगा? देखिए, हम ये चाहते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि गठबंधन होगा तो बेहतर रहेगा, बीजेपी को रोका जा सकता है, अदरवाइज बीजेपी को कोई रोक नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश में 2027 में भी। मैं आपसे बोल रहा हूँ, बीजेपी आज भी बहुत मजबूत है।
ग्राउंड लेवल पे बीजेपी आज की डेट में बहुत मजबूत है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो एक अलग बात है कि आवाम को गुमराह करने के लिए, खुश करने के लिए हम कुछ भी बोल दें, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हम तो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो, एक मजबूत थर्ड फ्रंट बने जिसको लीड बहन जी करे, हम तो चाहते हैं। लेकिन अब ये बहन जी को सोचना है कि बहन जी चाहती हैं कि नहीं बीजेपी हटे या ना हटे, अब ये बहन जी को फैसला करना है। हालांकि 22 में आप लोगों का बहुत कुछ गठबंधन की तरफ मामला बन गया था, एंड मौके पे वो मतलब खत्म हो गया बहन जी के साथ। लगता है कि विश्वास की कमी होती है, या अखिलेश यादव भी बात जो बहन जी को लेकर के कहते हैं, आपको लगता है कि वो कब क्या फैसला ले जाए कोई भरोसा नहीं हो पाता? देखिए, आपकी बात सही है। अशोक सिद्धार्थ साहब से हम लोगों की बात हुई थी, उनके उस वक्त एमपी भी थे, और हमारी 2 मीटिंग हुई, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि 99.9% हमारा अलायंस तय है, बहुत जल्द हम इसकी घोषणा करा देंगे। लेकिन अब किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। अब वो तो वही लोग बता पाएंगे। हमारी तरफ से तो कोई ऐसी डिमांड भी नहीं थी कि हमको बहुत ज्यादा सीटें चाहिए। हाँ, हमने कोई डिमांड नहीं। उन्होंने हमसे पूछा था कि सीट कितनी आप लेंगे। मैंने कहा कोई सीट का मसला नहीं है, हमारे गठबंधन में सीट रुकावट नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहिए। आप सत्ता में आ जाइएगा तो आप हमको अपनी कैबिनेट में भी मत लीजिएगा, आप हम बाहर से रहेंगे, आप मत लीजिएगा हमको, कोई मसला नहीं। ऐसी कोई हमारी डिमांड नहीं थी। फिर क्यों नहीं हो पाया था? अब ये तो वो लोग बता पाएंगे। लास्ट मोमेंट पे वहां से मना हुआ? लास्ट मोमेंट बहन जी ने ट्वीट कर दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि शायद आपको पता ना हो, अभी परसों नरसों बहन जी ने जो बैठकें जो कर रही हैं, उसमें आपके आजमगढ़ का ही एक बसपा का नेता थे, उन्होंने कई मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू दिए कि वो बहन जी के सामने बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने इस बात को खुलकर कहा कि आप उत्तर प्रदेश में AIMIM के साथ गठबंधन कीजिए, बिना गठबंधन के आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि बहन जी ने ना इस पर कोई हाँ कहा ना कोई ना कहा, वरना बहन जी क्या इस तरीके की बात कहने वालों को पार्टी से भी बाहर निकाल दिया जाता है, जो कोऑर्डिनेटर्स मिलाने ले जाते हैं उन पर गाज गिर जाती है। लगता है कि कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, मैंने भी जो आप बात कह रहे हैं वो इंटरव्यू मैंने भी देखा है। देखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूं कि BSP और MIM का गठबंधन होना चाहिए, ये बात मेरी नहीं है, ये अवाम कह रही है, ये BSP का कैडर कह रहा है, BSP के कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं, हर कोई चाहता है, उनका कार्यकर्ता कह रहा है, और हमारा भी कह रहा है। ये अवाम की बात है। जो उस आदमी ने जो भी था जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, अगर बहन जी से उसने कहा तो यकीनन उसने हिम्मत का काम किया है कि उसने जो हकीकत थी जमीन की, वो बात को उन्होंने बहन जी तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि आपके नामों को तो समाजवादी पार्टी के सांसद भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने सांसदों की बैठक बुलाई थी, उसमें मैं नाम बता रहा हूं आपको, जियाउर रहमान बर्क ने सबसे पहला नाम लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमें ओवैसी जी के बारे में विचार करना चाहिए। इसके बाद जो मुस्लिम सांसद हैं, उन्होंने इस पर राय शुमारी की बात कही है, और अखिलेश यादव ने शायद उनसे इस बात को कहा है कि इस पर प्लान बनाइए, क्या हो सकता है। लगता है कि आप जहन में घूम रहे हैं वहां पर भी? देखिए, मुझे नहीं मालूम, हम तो काम करने में यकीन रखते हैं, हम तो काम कर रहे हैं, और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जिस तरीके से 78 सालों से हमारे वोट को बेवा माल की तरह लूटा गया है, और हमें देने के नाम पर गरीबी, मुफलिसी, हमारे साथ नाइंसाफी, सामाजिक तौर से, इक्तिसादी तौर से, सियासी तौर से, तालीम के मैदान में मुसलमान पिछड़ा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा हुकूमत अब तक करने वाली यही नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जिस पार्टियों को मुसलमान अपनी पार्टी मानता था। लेकिन आज मुसलमान मुख्य धारा से कटा है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए कि मुसलमान दलित से बदतर इस देश में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन लोगों ने हमारे माल को, हमारे वोट को लूटा है।